हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है विकास चंद्र और आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम 10th क्लास मैथ का बहुपद चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने 2.1 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और 2.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आज। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हमने 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो करते हैं स्टार्ट। अब इसमें क्या बोला है, इसमें एक बहुपद दिया है आपको कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। इस बहुपद के शून्य का आपको ज्ञात करने हैं, यदि दो शून्य हमने आपको दे दिए हैं, ठीक है नहीं। तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको, जैसे कि एक द्विघात समीकरण है x² + 3x + 2। मान के चल लो कि ये कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। और एक कोई रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। एक कोई त्रिघात समीकरण है, ठीक है, इस तरह से कोई, ठीक है। तो इनकी इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पावर 1 है तो शून्य कितना होगा 1, पावर 2 है तो शून्य कितना होगा 2, पावर 3 है शून्य कितना होगा 3। क्लियर है इतना। जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं शून्यक होते हैं, शून्यक, ठीक है नहीं। इसकी पावर कितनी है 4, तो इसके कितने शून्यक होंगे 4 शून्यक होंगे इसके, ठीक है नहीं। इसके कितने शून्यक होंगे 4 शून्यक होंगे। तो बात आती है कि 4 शून्यक होंगे इसके, ठीक है नहीं। और वो हमसे ये कह रहा है कि 2 शून्यक तो हमने दे दिया। शून्यक यानी इसको हम लिखेंगे, जैसे इसको आपने सॉल्व किया, x की 4 वैल्यू होंगी, x की कितनी वैल्यू आएंगी 4, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4, ठीक है नहीं। वो कह रहा है कि एक शून्यक कितना है 5/3, उसने ऐसे दिया। दूसरा शून्यक कितना है 5/3 पर माइनस का। बाकी के जो 2 शून्यक है कह रहा है आप निकालो, ठीक है ना। बाकी के 2 शून्यक आप निकालो, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना है फिलहाल, ठीक है ना। इन दोनों का इस्तेमाल कर एक द्विघात समीकरण बनानी है। और जब वो द्विघात समीकरण बन जाएगी तो उस द्विघात समीकरण का डिवाइड आपको इसमें करना है, ठीक है ना। और डिवाइड करने पर, भाग करने पर कुछ भागफल आएगा, उस भागफल के गुणनखंड करने हैं और उससे आपको ये 2 शून्यक मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो करते हैं हम अभी, ठीक है। मैंने कहा ना, सबसे पहले क्या बोला मैंने, इन दोनों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो एक शून्यक तो वो है जब आप इसको इधर लेके आओगे, क्या दिया आपको x बराबर √5/3, एक शून्यक ये दे दिया। दूसरा शून्यक क्या दिया रखा उसने, माइनस का √5/3, ठीक है नहीं। तो आप इसको बराबर के इस तरफ लेके आओ जैसे, तो x माइनस √5/3, इसको भी इधर लेके आओ। उधर 0 बच रहा है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना भाई। दूसरा वाला वो देखो, उसको जब इधर लेके आओगे तो x प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो शून्यक दिए थे हमने उसको इसे बहुपद के फॉर्म में लिख दिया है। जो शून्यक दिए थे उसको बहुपद के फॉर्म में लिख दिया। और इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइन नहीं भी लगा रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला a - b और a + b का, जो कि होता है a² - b², ठीक है ना। a - b a + b, ठीक है, या फिर a + b a - b होता था a² - b², ये, ठीक है। तो इसको भी देखो, पहला पद क्या है x, तो हो जाएगा x²। दूसरा पद क्या है, बीच में माइनस लगाना वहाँ पर, तो माइनस b² यानी कि b क्या माना √5/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये x² हो जाएगा और माइनस, अब स्क्वायर से √ हट जाएगा, हटा दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमें, चलो इधर ही करते हैं नीचे, हमें क्या करना है इसमें, अगर आप ये चाहते हो कि 3 हट जाए और हटा लो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो अपॉन वाली भिन्न के रूप में थोड़ा इक्वेशन थोड़ा टिपिकल पड़ जाती है। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इससे भी करो, इससे भी कर दो। अगर आपको 3 हटाना है, ठीक है। 4 होता तो मैं 4 करता, ठीक है। 3x², यहाँ पर 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5, ठीक है। तो ये मैंने कहा था एक द्विघात समीकरण बनेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब इन दोनों शून्य को लेके चलेंगे, ठीक है नहीं, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। उस द्विघात समीकरण का भाग आप इसको इससे करना है, फिर भागफल में एक और द्विघात समीकरण मिलेगा और उसके गुणनखंड करने पर तब जाके आपको वो 2 शून्यक मिलने वाले,
ठीक है नहीं। तो ये एक आपको द्विघात समीकरण मिल गई, इसका यूज करना है। अभी मैं ऊपर का यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है नहीं, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो ये द्विघात समीकरण आपको मिल जो गई है ना, इसका आप डिवाइड कर दो। इसका आप जो आपको बहुपद दिया है क्वेश्चन में, उसमें इसका डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 का डिवाइड किस में करना है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है नहीं। और चेक कर लेते हैं इसको, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक हो गया। अब इसका मतलब इसका आपको इस बहुपद में भाग करना है। इतना आपको कन्फर्म होना चाहिए, अगर आपको बोला गया ये शून्यक है तो ये 0 आने वाला है, शेषफल 0 आने वाला है। हमें तो भागफल से मतलब है वैसे, ठीक है नहीं, पर शेषफल 0 नहीं आता समझ लो कि गलत हो गया कहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये शून्यक है ना इनके। तो कर दे रहे हैं इसका भाग करने का तरीका पहले वाला ही देखो, जैसे हमने पहले आपको समझाया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा रखो जिसका मल्टीप्लाई इससे करो और आना इतना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है सिर्फ एक्स स्क्वायर रखने पर ही आएगा। एक्स स्क्वायर का इससे करो तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। अब इससे भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का तो 5x स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर वाले स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो क्यूब के नीचे मत रखना, यहाँ रखो, पर रख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है नहीं। यहाँ पर रखोगे तो जोड़ने घटाने में आसानी रहेगी, आपको आइडिया पहले लग जाएगा कि आपको किससे इसको जोड़ना है और किससे इसको आपको घटाना है। तो उतना हो गया। अब इसके बाद घटाते हैं तो माइनस, और ये माइनस है प्लस कर दिया, विपरीत चिन्ह, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे काटना है। अब इसके साथ के लिए नीचे है नहीं तो इसको वैसे उतार लो, 6x क्यूब। अब ये प्लस का और ये माइनस का घट जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो 5 में से 2 गया 3, पर प्लस का बड़े वाले का चिन्ह 3x स्क्वायर। इन दोनों के लिए कोई है नहीं तो इन दोनों को वैसे ही उतार लो नीचे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा रखो कि उसका मल्टीप्लाई आप इससे करो और आना इतना चाहिए। ऐसा हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 3 6, हाँ 2 रखेंगे यहाँ पर प्लस का और x रखेंगे, तो क्योंकि स्क्वायर है तो x 1 है 2 1 3 भी हो जाएगा x, ठीक है नहीं। तो 2 3 x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और 2x का 5 से भी करो तो x की फॉर्म में आएगा, तो स्क्वायर के नीचे मत रखना, इसको x के नीचे रखना। 2 5 10 माइनस का 10x, ठीक है नहीं। फिर घटाएंगे माइनस, माइनस तो प्लस, फिर से ये कैंसिल, ठीक है। ये भी कैंसिल, इस बार इसको उतारो नीचे, 3x स्क्वायर माइनस, ये बचा बस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये -5। अब यहाँ पर ऐसा रखना है कि अब इतना आ जाए, पावर तो सेम आ गए। तो यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, बिल्कुल सेम है। तो जब ऐसा नहीं मिलेगा तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ 1 का ही बचता है। तो 1 का इससे करो, 1 का मल्टीप्लाई तो किसी से भी करो तो सेम क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है नहीं। और माइनस प्लस, और ये कैंसिल आया 0। मैंने कहा था ना शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और वो आ चुका है, ठीक है नहीं। तो उसके बाद मैंने ये बोला था, अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए। मैंने ये कहा था कि भाई पहले इन दोनों शून्यक का इस्तेमाल करो, उन दोनों को सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण बनाओ। जब वो द्विघात समीकरण बन जाएगा तो उस द्विघात समीकरण का इस भाज्य से मतलब इससे भाग कर दो। भागफल करने पर शेषफल 0 आएगा, पर उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पर जो भागफल आएगा हमारा, उस भागफल के हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसने 2 शून्यक पूछे इसी से आने वाले वो 2 शून्यक इससे, ठीक है नहीं। तो ये नोट कर लो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। तो ये जो हमें मिला है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2.2 में जो हमने आपको गुणनखंड करने सिखाए थे, तो वहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो ये इनके गुणनखंड कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना है, अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करना है। तो 1 × 1 कितना देगा, ये 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, कितना है 1 ही आएगा। अब इस 1 कैसे गुणनखंड करना है, जोड़ो चाहे घटाओ 2 आना चाहिए। तो 1 × 1 ही होता है, 1 एकम 1, गुणा करने पे 1 आ रहा है, पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये 2 आ रहा है, तो ये सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो 2.2 वाली एक्सरसाइज हमारी देखें, वहाँ पर हमने वो चीज़ क्लियर कर दी। तो ये हो जाएगा 2 के जगह में 1 + 1 x + 1, ठीक है। और आपको जब भी शून्य निकालने होते हैं तो आप बराबर, मैंने वहाँ पर बताया था आपको बराबर क्या रखना पड़ता है, 0, ठीक है। तो x स्क्वायर, तो x का 1 से करोगे तो कितना जाएगा x,
और इससे भी करोगे तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये इस जोड़े से क्या कॉमन मिलने वाला है एक्स, तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। इस जोड़े से कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन से कुछ अंदर फ़र्क पड़ता है नहीं। फिर से कॉमन लेना है तो क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचा एक्स और वहाँ से 1, ठीक है नहीं। उसके बाद मैंने ये कहा था एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। दोनों क्वांटिटी सेम है ना, दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो एक बार जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। फिर दूसरा भी उतना ही है, तो वो भी आपको पता है सेम आने वाला है, ठीक है नहीं। तो -1, ठीक है। तो ये दो जो शून्यक आए हैं यही हमसे पूछे थे उसने, ठीक नहीं। उसने हमसे पूछा कि दो जो एक्स्ट्रा जो शून्यक हैं, मतलब इसकी घात कितनी है, 4 है, तो 4 शून्यक होने चाहिए ना। तो वो कह रहा है 2 शून्यक तो हमने दे दिए हैं, 2 शून्यक आप निकालो। तो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो कुल मिला के जो शून्यक है वो कितने शून्यक हैं, इसके 4 हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। पहला शून्यक कितना है, √5/3। दूसरा शून्यक -√5/3। तीसरा शून्यक -1 और चौथा भी -1, ठीक है ना। ये दो हमने निकाले, तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो समझते हैं। इसने बोला है कि यदि ये बहुपद जो है, मतलब इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हैं, मतलब ये दोनों क्या है, शेषफल हैं, तो अपने को क्या निकालना है, gx निकालना है। gx को हम भाजक कहते हैं, ठीक है। gx को क्या कहते हैं, भाजक। तो आपको भाजक पूछ रहा है इस बार, ठीक है ना। तो भागफल पूछ रहा है और ना वो शेषफल पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप भाजक बताओ, ठीक है। तो जो जो इसमें आपको दिया है पहले वो लिख लेते हैं। आपको क्या क्या दिया है इसमें। इसमें आपको पहले तो दिया है भाज्य, जिसमें सबसे बड़ी पावर होगी वो आपके लिए क्या है, भाज्य। तो बड़ी पावर ये आपको दिख रही है सिंपल, तो ये हमारे लिए क्या है, भाज्य। तो ये इन्होंने भाज्य हमें दे दिया, ठीक है। इसके बाद ये भागफल और शेषफल, ये ठीक नहीं, ये शेषफल है, ठीक नहीं। भागफल इतना और शेषफल ये आपको दे रखा है। भागफल कितना दे रखा है, x-2, और शेषफल कितना दिया आपको, -2x + 4, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, पूछा क्या आप, उसने आपसे भाजक पूछा। भाजक मतलब जिससे हम भागा देते हैं, ठीक है नहीं। वो ऐसा नहीं होता, इधर जो हम रखते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, भाजक। तो भाजक आपसे पूछा उसने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, पर उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कहीं हमने क्वेश्चन ही तो गलत नहीं उतार दिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कई बार देखो, कई बार जल्दी में हम क्वेश्चन ही गलत उतारते हैं। मैं हमेशा बच्चों से पहले ये कहता हूँ क्वेश्चन को बार बार देखो। कई बार हमसे ही क्वेश्चन उतारते समय गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है नहीं। 2 मिनट और ले लो, पर क्वेश्चन को देख लो कहीं गलत नहीं उतार लिया, क्योंकि गलती उसके बाद हमसे पकड़ नहीं जाती। उतने में तो हम दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें जो मैं कह रहा था आपको फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ वो है इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये है आपका एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, भाजक निकालना है। तो यहाँ से भाजक को सेपरेट करूँ, मतलब भाजक अपने को अकेले में चाहिए, ठीक है नहीं। तो अकेले में कैसा आएगा, पहले इसको इधर ले आओ, यानी कि इसको भाज्य को अपनी जगह मेरे को, इसको 1/1 इधर ले आओ, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का शेषफल, ठीक है नहीं, बराबर इधर क्या बचा, भाजक गुणा भागफल, ठीक है। अब आपको भाजक निकालना है, भाजक चाहिए तो भागफल को उधर ले जाओ। मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, बट्टे में। मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाता है, आपको पहले से ही पता है। तो हमने भेज दिया बट्टे में भागफल को, तो ये भागफल आ गया बट्टे में। इधर क्या बचेगा, सिर्फ भाजक, ठीक हो गया। तो ये है आपका एक फॉर्मूला भाजक को निकालने का,
ठीक है नहीं। ये भाजक को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो भाजक बराबर हो गया आपका, अब देखो एक बार लिख दूँ यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला। भाजक बराबर हो गया भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। भाजक माइनस शेषफल बट्टा भागफल। अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो। भाज्य कितना है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि जगह पूरी बन जाए। भाजक बराबर, यहाँ पे भाज्य की जगह भाज्य की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। माइनस शेषफल कितना है इसमें, भाज्य तो शेषफल ही है, ठीक है ना। शेषफल है ना, शेषफल लिखो माइनस। देखो ध्यान रखो ना, माइनस या अंदर के चिन्ह बदलेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पर। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो आप जल्दीबाजी में गलत कर दोगे, ठीक है। और बट्टा, बट्टे में क्या है, भागफल। भागफल कितना है, x माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा अपने को। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस का 4 और डिवाइड बाय x माइनस 2। यहाँ पर सॉल्व करो। एक्स, देखो मैंने कहा था ना, जुड़ते घटते हैं वही जो आपस में पावर सेम होती है, ठीक है। एक्स क्यूब और कोई दिख रहा है, तो ये एक्स क्यूब किससे जुड़ेगा, घटेगा नहीं, इसको वैसे ही रहने दो। फिर एक्स स्क्वायर है कोई और नहीं है, तो ये भी किसी नहीं जुड़ेगा घटेगा, इसको वैसे ही रहने दो। एक्स है कोई, हाँ ये जुड़ सकते हैं घट सकते हैं, कारण क्या, इनकी पावर सेम है। तो एक्स और 2x कितना हो गया, प्लस का 3x, ठीक है। 2x एक्स 3x और 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। ये किसके बराबर, क्या निकाल लो आप, ये आप निकाल लो भाजक, ठीक है नहीं। तो भाजक निकालने के लिए ये है पूरी क्वांटिटी, मतलब आपको x माइनस 2 का भागा इसमें करना है, जो भी आएगा वही क्या होगा, आपका भाजक होगा। अब इसको करने के लिए आप जो पहले आप तरीका अपनाते थे वही करना है आपको, ठीक है ना। जैसे आप पहले से भाग करते आ रहे हो ना इसमें, तो आपको इससे भागा इससे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये हो गया, इसके बाद मुझे यहाँ का रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। मैं यहाँ से रफ कर देना इसे। ठीक हो गया। अब देखो ये भाजक कैसे निकलेगा, जब मैं x माइनस 2 का इससे डिवाइड करूँगा, तो मैं x माइनस 2 का मुझे डिवाइड करना है किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है नहीं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये हो गया ऐसा, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे आप पहले डिवाइड करते थे बिल्कुल सेम टू सेम डिवाइड करना है। तो ये आया x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है ना। तो करते हैं इसका डिवाइड फिर से पहले की तरह, जैसे आप पहले से करते आ रहे हो अब तो, ठीक है ना। अब तो आपको सब क्लियर हो गया इसमें। तो x का इसमें इस यहाँ पर ऐसा रखना है जिसका मल्टीप्लाई इससे करो इतना हो जाए, और एक्स स्क्वायर रख के ही होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एक्स में करो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 2 में माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर वाला है तो रख सकते हैं यहाँ पर, माइनस का 2x स्क्वायर, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो इसका इसमें करो इतना आ गया, इसमें ठीक है। फिर घटाओ इसमें माइनस प्लस, ठीक है, चिन्ह बदलते हैं घटाते समय। पहला वाला आपको पता है कैंसिल हो जाता है, और ये प्लस का माइनस का ये भी घट जाएगा, और बड़े में छोटा घटेगा, 3 में से 2 हो गया 1, तो 1 लिखते नहीं है, सिर्फ स्क्वायर लिख देना, ठीक है। और चिन्ह बड़े वाले का, और इन दोनों को वैसे उतार लेते हैं, प्लस 3x माइनस 2। अभी यहाँ पर ऐसा अंक रखो या कोई चर रखो जितना आ जाए, ठीक है। और वो माइनस एक्स रखने पर ही आने वाला है, ठीक है। वो माइनस एक्स रखने पर ही आने वाला है। तो कर दो इसको इसमें, तो ये जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 2 में करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x, ठीक है। फिर घटा दो, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा पहला वाला तो, और ये घट जाएगा तो x बचेगा, और ये
माइनस का 2, क्या बचेगा 3x में से 2x गया 1x बचेगा, ठीक है। 3x में से 2x गया 1x बचेगा, तो ये x माइनस 2 आपको मिल जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पर कोई चर अचर ऐसा रखना है कि इतना आ जाए। देखो पावर सेम है, मैंने कहा ना पावर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, इससे कम पावर हो तो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम क्वांटिटी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 1 ही रखना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो सेम क्वांटिटी आएगी, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ये वाला भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इकट्ठे हमने इसको कैंसिल करते हैं, ये 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया इसका 0, ठीक है ना। तो कुल मिला के भाग तो इसने पूरा पूरा जाना ही था, ठीक है। पर जो भाजक आया वो भाजक क्या है हमारा, ये है, मतलब इसको डिवाइड कर, इससे इसको डिवाइड करने पर भागफल क्या आया, वो भाजक क्या आया, भाजक जब इसको इससे डिवाइड किया तो यही था आया, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये हमारा क्या है इसमें आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा क्या है इसमें आंसर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए।